हेलो एवरीवन, मैं कुमार सर 1S2 कुमार चैनल में आप सबके दिल खोल के स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन जो साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से लिया गया है। दोस्तों, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीटेड करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा किया हूँ। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए क्लास को स्टार्ट किए जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दें ताकि प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए आज का मोटिवेशन क्वेट सुनते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। माँ तेरे पसीने के मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों आज का मोटिवेशन। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्लास से स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बताइए कार्ल लेडेस्टिनर ने किसकी खोज की है? बताइए दोस्तों, कार्ल लेडेस्टिनर ने किसकी खोज की है? तो ये किया है रक्त समूह की खोज कार्ल लेडेस्टिनर ने। जीवित कोशिका की खोज लियोन हॉक ने किया है। लियोन हॉक ने किया है। रक्त परिचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया है। विलियम हार्वे ने किया है दोस्तों, हार्वे ने किया है। और आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर मेडल ने किया है। आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर मेडल ने। और रक्त समूह ए ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप और ए ओ और बी ग्रुप की खोज इसी ने किया है दोस्तों। ए ओ ए बी और बी ग्रुप की खोज इसी ने किया है दोस्तों। ए ओ ए बी की खोज किसने किया है? तो इसी ने किया है, कार्ल लेडेस्टिनर ने रक्त समूह की खोज। ए ग्रुप, ओ ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी सिस्टम इसी ने खोजा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, सी होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों? सूरज की रोशनी में संपर्क आते ही हमारे त्वचा सांवली हो जाती है। त्वचा सांवली हो जाती है ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है मेलेनिन के कारण दोस्तों, मेलेनिन के कारण। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए दोस्तों, धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध सारनाथ से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के पहला उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध सारनाथ से, इनका पहला उपदेश को ही धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। इनका मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाए। इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों।
लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनगर में मृत्यु हुआ है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जैन तीर्थकर कौन था? तो पहला जैन तीर्थकर ऋषभ देव था दोस्तों। इसका राइट आंसर ए होगा। 23वां जैन तीर्थकर 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर। 24वां है महावीर। 23वां कौन है दोस्तों? 23वां जैन तीर्थकर है जैन तीर्थकर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है दोस्तों? इनमें से कौन सा गलत है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, कौन सा? कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोरा उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोरा कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोरा उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। और एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यह किसने बनवाया? तो ये राष्ट्रकूट ने बनवाया। किस वंश के द्वारा? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किसने बनवाया? तो ये कृष्ण फर्स्ट ने बनाया। कृष्ण फर्स्ट ने बनाया दोस्तों। कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया दोस्तों। और सबरीमाला मंदिर कर्नाटक में नहीं है दोस्तों। सबरीमाला केरला में है दोस्तों। सबरीमाला केरल में स्थित है। और विरूपाक्षी मंदिर कर्नाटक में स्थित है। इसका ए भी सही है दोस्तों, बी भी सही है। और सबरीमाला मंदिर कर्नाटक में नहीं है, केरल में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में। इसका डी भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? तो सी होगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। ब्लैक पैगोरा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोरा कहा जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनाया। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया। किसने बनाया? तो कृष्ण फर्स्ट ने। ठीक। सबरीमाला कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। ये अथर्ववेद नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? बताइए दोस्तों, पंचायतन शैली में हुआ है किस मंदिर का निर्माण? तो ये हुआ है दोस्तों खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर एमपी छतरपुर में है। छतरपुर में खजुराहो के मंदिर एमपी छतरपुर में है। इसे किस वंश ने बनाया? चंदेल शासक ने बनाया था।
चंदेल शासक ने बनाया था। यह पंचायतन शैली के अंदर निर्मित है। एमपी छतरपुर में स्थित है। चंदेल शासक ने बनाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों बताइए। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो असम में, असम में है दोस्तों। कामाख्या मंदिर असम में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक द्वारा बनाया गया है, बताइए दोस्तों। अलाई दरवाजा दिल्ली के किस शासक ने बनाया है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी होगा। और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने चालू किया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसे चालू किया है। नियंत्रण प्रणाली इसी ने चालू किया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों, बताइए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और गुलाम वंश के संस्थापक इसी ने है। गुलाम वंश के संस्थापक। इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों। अलाई दरवाजा दिल्ली के किस शासक द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने चालू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनाया है। और गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में वह कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, बताइए दोस्तों कौन है। मनुष्य के शरीर में वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि है। यह अंतःस्रावित ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावित भी ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावित ग्रंथि यही है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, मतलब फेफड़ा के दौरान सांस लेना और छोड़ना किसके कारण होता है, तो ये कुपिका एल्ब्यूयोली के कारण, एल्ब्यूयोली के कारण दोस्तों आदान प्रदान किया जाता है, कुपिका के द्वारा दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन होगा, तो सी होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता कहा जाता है। सर्वग्राही कौन है दोस्तों, सर्वग्राही, सर्वग्राही ए बी है, सर्वग्राही। और वह सर्वदाता, सर्वदाता ओ ग्रुप को कहा जाता है। तो क्या पूछा है दोस्तों, यूनिवर्सल दाता, तो ओ होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलंद दरवाजा
का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो ये है दिल्ली में स्थित है। पूर्व का ताजमहल इसी को कहा जाता है, हुमायूं के मकबरा को। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अकबर में। इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग काल कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके शासन काल में? तो अकबर द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल और शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? बताइए दोस्तों। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल में है। 10 मंडल है। 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्तों? ऋग्वेद में 10 मंडल। 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद में 10 मंडल। और ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028। 1028 सूक्त है दोस्तों, सूक्त है। इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का सदस्य कौन नहीं है? बताइए दोस्तों। G7 का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ट्रिक जीएफ को जूस पिलाना। जूस पिलाना दोस्तों। जूस पिलाना। तो इससे होगा जर्मनी। इससे फ्रांस। जर्मनी है, फ्रांस है। जर्मनी है, फ्रांस है। और जापान है, यूएसए है, इटली है, कनाडा है दोस्तों। और एक है इंग्लैंड है दोस्तों। इसमें इंडिया नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होगा। जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड है दोस्तों। इंग्लैंड। जर्मनी है दोस्तों, फ्रांस है, जापान है, यूएसए है, इटली है और कनाडा है और एक है इंग्लैंड दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होगा। भारत दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित निम्नलिखित गैस के लिए विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, कौन सा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, छुआछूत समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये है यूनिफॉर्म छुआछूत अनटचेबिलिटी, छुआछूत आर्टिकल नंबर 17 में इसके बारे में है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में समान सिविल संहिता आर्टिकल नंबर 44 में, इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में है। ग्राम पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में दोस्तों। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में है। संसद के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में छुआछूत अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का नियम आर्टिकल नंबर 17 में, और ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40 में। अनुच्छेद 79 में संसद है दोस्तों। पंचायत। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया है दोस्तों। राइट आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आमाशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन उत्पादन करता है? तो ये करता है अग्नाशय के बीटा सेल से। अग्नाशय के बीटा सेल से निर्माण होता है दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत रक्त कोशिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? ये दोस्तों रोग प्रतिरोध से लड़ने के लिए सहायक है दोस्तों, संक्रमण से लड़ने के लिए। राइट आंसर बी होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को दोस्तों। लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। टैक्सोनॉमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? आर्थिक सलाहकार तो ये है अनंत नागेश्वर आर्थिक सलाहकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो एस चंद्रशेखरन को दोस्तों टाटा संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें बनाया गया है दोस्तों, एन चंद्रशेखरन। IPL 2022 का स्पॉन्सरशिप टाटा था। IPL 2022 के स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप कौन है दोस्तों? सिर्फ टाटा था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों लद्दाख में।
स्पुतिक गस्टर। सिग्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? गोवा में। सिग्नो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कौन है दोस्तों? M कुमार है। M कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। थैंक यू।